ग्वालियर के एक छोटे से घर में शादी की चहल पहल थी। माँ नई बहू के स्वागत की तैयारी में लगी थी। थोड़ी ही देर में अजय अपनी दुल्हन प्रीति को लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। माँ ने अपनी नई नवेली बहू की आरती उतारते हुए कहा, भगवान तुम दोनों के जीवन में खुशियाँ भरे, तुम्हारे आने से मेरा घर मंदिर हो जाए। फिर शुरू हुई मुंह दुखाई की रस्म। प्रीति दिखने में बहुत ही सुंदर थी। अजय और प्रीति की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती थी। जिसने भी प्रीति की मुंह दिखाई की, हर एक ने उसकी खूब तारीफ की कि बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, किसी भी तरह से हमारे अजय से कम नहीं है, बढ़कर ही है। अब देखो, गुणों का तो बाद में ही पता चलता है कैसी है, पर दिखने में तो बहुत ही सुंदर है। और अजय की माँ भी सबकी बातें सुनकर बहुत खुश थी। आखिर घर में बहू के रूप में चांद का टुकड़ा जो ले आई थी। लेकिन मन में यही चल रहा था कि ना जाने स्वभाव से कैसी होगी और किस तरह से घर चलाएगी। और इन सब में पूरा दिन बीत गया। 2-4 दिन में मेहमानों से भरा हुआ घर खाली हो जाता है। अब घर में बचते हैं सिर्फ 5 लोग, माँ, बाबूजी, अजय, प्रीति और रोहन। शादी हुए 10 दिन बीत चुके थे। एक दोपहर अजय प्रीति से कहता है, सोच रहा हूँ कि ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। प्रीति तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। क्या हम हनीमून पर नहीं जा रहे? अजय ने जवाब दिया, अभी शादी में बहुत खर्चा हो गया है। दरअसल मेरी जितनी भी सेविंग्स थी वह सब शादी में खर्च हो गई। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्यों ना हम कुछ टाइम वेट करते हैं और कुछ महीनों बाद चलते हैं, जब तक मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी और हम खूब इंजॉय करेंगे। आने वाले 1-2 महीने में जाते हैं ना? प्रीति ने पूछा। पक्का? अजय ने जवाब दिया, हाँ पक्का। अगले दिन अजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को अजय घर पहुंचा तो देखा कि माँ, बाबूजी, रोहन प्रीति के साथ टीवी देख रहे थे। माँ प्रीति से कहती है, लो बहू, आ गए हमारे नवाबजादे। थोड़े समय में डिनर करने के लिए परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं। बाबूजी ने अजय से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई है। रोहन को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। तुम उसकी पढ़ाई देख ही रहे हो। सिर्फ एक इच्छा है, बैकुंठ जाने से पहले मैं और तुम्हारी माँ हरिद्वार जाना चाहते हैं। बिल्कुल बाबूजी, मैं आप लोगों की ये इच्छा पूरी करूँगा। अजय ने हामी भरते हुए प्रीति की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी को खुश करूं कि माँ बाप को। खाना खाने के बाद अजय और प्रीति कमरे में जाते हैं। प्रीति थोड़ी नाराज लग रही थी। अजय समझ गया कि उसे हनीमून पर जाना है। अगली सुबह वह बाबूजी से कह देता है कि मैं पहले प्रीति को हनीमून पर ले जाऊंगा, उसके बाद आप लोग हरिद्वार जाना। बेटे की इस बेरुखी से पिता को बहुत दुख हुआ। वे बोले, मेरा तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोच, वह कल से कितनी खुश है। अब जब उसे पता चलेगा कि हम हरिद्वार नहीं जा रहे हैं तो उसे बहुत दुख होगा। मैं तो कहता हूँ बेटा, तुम एक बार फिर से सोच लेते। पिताजी, मैं बहुत सोच समझकर ही आपसे बोला है। मैं पहले प्रीति से वादा कर चुका हूँ। अब अगर मैं उसे मना करूँगा तो वह नाराज़ हो जाएगी। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और इस तरीके से मन मुटाव होना अच्छी बात नहीं। आप तो मेरे पिता हैं, आप मेरे से भली भांति परिचित हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं किसी दुविधा में हूँ। तो पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ को समझा दूँगा, तुम परेशान मत हो। अजय बिना कुछ कहे चला जाता है। ऑफिस के लिए निकलते समय वह लंच बॉक्स भी नहीं ले जाता। प्रीति को ये बात और ख़राब लगती है। शाम को वह घर आता है और प्रीति को अपना डेबिट कार्ड देते हुए कहता है, नाराज़ मत हो, ये लो कार्ड, तुम्हें जहाँ भी जाना है टिकट बुक कर लो। अगले दिन अजय के फ़ोन पर बैंक का मैसेज आता है। वह समझ जाता है कि प्रीति ने आखिर टिकट बुक कर लिया। शाम को खाने की टेबल पर सब लोग काफ़ी खुश होकर बैठे थे। इतने में उषा जी अपने बेटे का माथा चूम लेती हैं।
अजय के चेहरे पर शर्मिंदगी सी साफ झलकने लगती है। उषा जी कहती हैं, बेटा मुझे तुम पर नाज है। आज मैं धन्य हो गई तुम्हारे जैसे बहू और बेटे पाकर। जानते हो, बहू ने हमें आज हरिद्वार की 2 टिकट ला कर दी और हमारे जाने की तैयारी भी की है। मेरी बहू बहुत सुंदर है। जब घर में आई थी तो मैं बहुत खुश थी, पर मन ही मन मुझे ये चिंता लगी थी कि न जाने बहू स्वभाव से कैसी होगी और जिस घर को मैं बरसों से चलाती आ रही हूँ उस घर को कैसे संभाल पाएगी। पर अब मैं अपनी बहू को देखकर ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह से मैं आज तक इस घर को चलाती आई हूँ, मेरी बहू मुझसे भी और अच्छी तरह चलाएगी। सच में प्रीति बिल्कुल वैसी ही बहू है जैसी बहू की मैं अपने मन में कामना किया करती थी। वह मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी है और तुम भी बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें एक अच्छी जीवन संगिनी मिली है। अब मुझे तुम्हारी और इस घर की चिंता नहीं। इधर बाबूजी बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा। परसों हमें निकलना है हरिद्वार के लिए। आश्चर्य के साथ अजय ने प्रीति की तरफ देखा। प्रीति मुस्कुरा दी। कमरे में पहुंचने के बाद प्रीति ने कहा, इच्छा चाहे किसी की भी हो, पूरी होनी चाहिए। क्या हुआ अगर पहले माँ बाबूजी घूम आएंगे? और फिर प्रीति अजय से कहती है, और हाँ, तुम ये मत सोचना कि मैं हनीमून कैंसिल कर दिया है। मैं जानती हूँ अभी माँ जी और बाबूजी का हरिद्वार जाने का मन था, इसलिए बहू होने के नाते जो मेरा फर्ज था वह मैंने पूरा किया। पर जब माँ जी और बाबूजी हरिद्वार से वापस आ जाएंगे उसके बाद हम हनीमून पर ज़रूर चलेंगे। प्रीति की बात सुनकर अजय मुस्कुरा देता है और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं। अजय ने अपनी पत्नी को गले से लगाते हुए कहा, माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बनाकर तुमने सच में घर को मंदिर कर दिया। सच में अगर प्रीति जैसी लड़की हर घर की बहू बनकर आए तो घर स्वर्ग से कम नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।